दोस्तों, अगर आप हैकर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में 7 हैकिंग गैजेट्स को देखेंगे जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। इससे भी हैकिंग हो सकती है, तो दिल थाम कर बैठे। हैकिंग के बारे में बहुत कुछ नया जानेंगे। नंबर 1, लैन टटल। दोस्तों, आजकल कंप्यूटर और लैपटॉप में इंटरनेट के लिए इथरनेट केबल यूज करना बहुत ही कॉमन हो गया है। अगर आपने घर में वाईफाई लगवाया होगा तो इस तरह का इथरनेट वायर जरूर मिला होगा। इस वायर के थ्रू जब आप कंप्यूटर और लैपटॉप में इंटरनेट यूज करते हैं तो यह अच्छी इंटरनेट स्पीड के साथ नेटवर्क को स्टेबल रखती है और सिस्टम को सिक्योरिटी भी ज्यादा मिलती है। लेकिन आजकल मॉडर्न कंप्यूटर और लैपटॉप में डायरेक्ट इथरनेट केबल लगाने का पोर्ट गायब होता जा रहा है। इसीलिए लोगों को इथरनेट केबल लगाने के लिए मजबूरन डोंगल की सहायता लेनी पड़ती है। यहीं पर हैकर अपने काम को अंजाम देता है। आप इस फोटो में ध्यान से देखें, इसमें एक लैन टर्टल है और एक नॉर्मल यूज होने वाली इथरनेट लैन एडाप्टर है। देखने में दोनों समान ही लगती है, जिससे हैकर को एडवांटेज मिलता है। यदि कोई इथरनेट लैन एडाप्टर के बदले इस लैन टर्टल को कंप्यूटर या लैपटॉप में प्लग कर दे तो यह भी वही काम करेगा जो इथरनेट लैन एडाप्टर का काम है। इसीलिए यूजर्स को पता ही नहीं चलता और हैकर अपना काम कर देता है। हैकर इसके थ्रू कंप्यूटर पर क्या सर्च हो रहा है उसे आसानी से जान सकता है, आपके सिस्टम की डाटा चुरा सकता है और डीएनएस पॉइजनिंग यानी यूजर्स को रियल वेबसाइट की जगह फेक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर सकता है। इसी के थ्रू हैकर बैंक अकाउंट खाली करता है। नंबर 2, बास बनी। दोस्तों, बास बनी यूएसबी पेन ड्राइव की तरह दिखने वाली एक हैकिंग डिवाइस है जो किसी भी कंप्यूटर या सिस्टम के अगेंस्ट ऑटोमेटेड अटैक्स परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम में प्लग करते ही 7 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक प्री प्रोग्राम्ड स्क्रिप्ट रन करता है। ये स्क्रिप्ट सिस्टम के प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकालने, पासवर्ड क्रैक करने और बैकडोर इंस्टॉल करने के लिए डिजाइन होती है। बैकडोर इंस्टॉल करने से हैकर को सिस्टम के एन्क्रिप्टेड डेटा तक पहुंचने में आसानी होती है, जिससे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज या उसके सुरक्षा तंत्र को बाईपास किया जा सकता है। बास बनी को एथिकल पर्पस से देखा जाए तो इसे सिस्टम में लगाकर सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाया जाता है ताकि सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके। इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन पेलोड्स होते हैं जिसे हैकर जरूरत के अनुसार कस्टमाइज कर सकता है। नंबर 3, OMG केबल। दोस्तों, इसे देखने पर कोई भी कह सकता है यह एक मोबाइल चार्ज करने वाली यूएसबी केबल है, बट नहीं दोस्तों, यह OMG केबल है जो हैकिंग के लिए यूज किया जाता है। यह आजकल हैकर का मनपसंद टूल है क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, जिससे हैकर को इससे काम को अंजाम देने में आसानी होती है। इसे सिस्टम में प्लग करते ही सिस्टम का एक्सेस हैकर के पास चला जाता है। इस केबल के अंदर वाईफाई चिप होती है जो रिमोट एक्सेस और कंट्रोल के लिए इनेबल करती है। यह केवल कस्टमाइज स्क्रिप्ट और कमांड सिस्टम के अंदर डालने में मदद करती है, जिससे टारगेट डिवाइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इस प्रोसेस में यूजर को पता चले बिना साइलेंटली प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकालने में मदद करती है। इसे वायरलेसली मोबाइल या लैपटॉप के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। हैकर इसके थ्रू कमांड लाइन का यूज करके टारगेट सिस्टम में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च कर सकता है। यह मेलवेयर डाउनलोड कर सकता है। नंबर 4, कमेलियन मिनी। दोस्तों, इस डिजिटल जमाने में आजकल हर छोटी बड़ी कंपनी, ऑफिस और होटल रूम में एंट्री करने के लिए यह RFID कार्ड यूज होता है जो बड़ा कूल लगता है, लेकिन हैकर के लिए यह मजे की चीज है। हैकर इस डिवाइस की मदद से RFID कार्ड या टैग को कॉपी करके उसका डुप्लीकेट बना सकता है और बिना कार्ड के एंट्री पा सकता है। स्क्रीन पर 2 डिवाइस दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों बहनें ही है। यह हैकर और सिक्योरिटी रिसर्चर्स के बीच काफी पॉपुलर है। एथिकल पर्पस से देखा जाए तो RFID बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की सिक्योरिटी टेस्ट करने और NFC सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूज किया जाता है। नंबर 5, वाईफाई नगेट। दोस्तों, आजकल कहीं भी मोबाइल की वाईफाई ऑन करो तो बहुत सारे वाईफाई नेटवर्क शो होने लगता है, पर क्या करें, किसी का पासवर्ड ही नहीं पता, तो यहीं पर एंट्री होती है वाईफाई नगेट की। यह एक छोटा और बिगिनर फ्रेंडली हैकिंग डिवाइस है जिसे ऑन करते ही डिस्प्ले पर शो होगा वेटिंग फॉर विक्टिम और आसपास के सभी वाईफाई नेटवर्क को स्कैन करेगा। जिसका वाईफाई पासवर्ड वीक होगा उसे यह आसानी से क्रैक कर सकता है।
आप इससे किसी स्पेसिफिक डिवाइस को वाईफाई नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर सीसीटीवी कैमरा वाईफाई से कनेक्ट है तो उसे डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। इससे पैकेट मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। इसका मतलब है वाईफाई नेटवर्क से क्या सर्च हो रहा है, क्या डाउनलोड हो रहा है, इसका पता लगाया जा सकता है। एथिकल पर्पस से देखा जाए इसका यूज वाईफाई नेटवर्क की सिक्योरिटी टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग के लिए किया जाता है। नंबर 6 कीलॉगर यूएसबी। दोस्तों ये छोटा सा हैकिंग डिवाइस है जो किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड इनपुट को सीक्रेटली रिकॉर्ड कर सकता है। इसे सिंपली यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करना होता है। जब यूजर कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप करेगा ये सारे कीस्ट्रोक को स्टोर कर लेता है, जैसे पासवर्ड, मैसेजेस और प्राइवेट इंफॉर्मेशन। इसमें 2 GB स्टोरेज होता है जो 20 लाख कैरेक्टर को रिकॉर्ड कर सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चे के ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए यूज कर सकता है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत शातिर रहे। कंपनी इसे एम्प्लॉय एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं। नंबर 7 यूएसबी किलर। दोस्तों यह एक पावरफुल और डेंजरस डिवाइस है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के यूएसबी पोर्ट के थ्रू उसके हार्डवेयर को डैमेज करने के लिए यूज होता है। जब इसे किसी सिस्टम में प्लग किया जाता है तो यह लगातार हाई वोल्टेज करंट भेजता है जो डिवाइस की मदरबोर्ड या प्रोसेसर को उड़ाने का काम करती है। इसका यूज मेनली हार्डवेयर टेस्टिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि डिवाइस इसके अगेंस्ट कितना पावरफुल है। लेकिन हैकर अपने काम को अंजाम देने के बाद सिस्टम को उड़ाने के लिए यूज करते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट में हैकर टाइप करें